हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888 डियर। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके सेल्फ लव का आपके पार्टनर के ऊपर क्या असर हो रहा है। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स पर उनके सेल्फ लव का क्या असर हो रहा है। प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो आपके सेल्फ लव का आपके पर्सन के ऊपर क्या असर हो रहा है। देखिए यहाँ पर है अनएक्सपेक्टेड डार्कनेस, फेथ, फोकस, हंगर, चेंज। बट देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं सेल्फ लव के लिए, सेल्फ वर्क जो भी आप खुद पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ऐसा आपसे। लाइक यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी का मतलब हो गया कि ये सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट। आपको, आपके पर्सन को जब भी वो आपको इस तरह की चीज़ों में देखते हैं जो आप पहले नहीं कर रहे थे, उनको करते हुए देखते हैं, तो आपके पर्सन हमेशा शॉक्ड होते हैं कि ये सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट नहीं की थी, आप कभी ये सब काम नहीं करते थे, आप कैसे कर रहे हैं। आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब आप अपनी असेंशन की जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो 1-2 साल आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहते हैं। 2 साल जो जैसा काम करता है, 1-2 साल सब लोग रहते हैं। तो 1-2 साल में उनका काफ़ी कुछ रिलीज़ होता है उनके अंदर से। एंड उसके बाद जैसे ही वो ऊपर की तरफ असेंड होते हैं तो उनके अंदर से काफ़ी सारे फ़ियर इश्यूज़ रिलीज़ हो जाते हैं, बहुत कुछ हट जाता है। तो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है, जिन कामों को वो पहले बिल्कुल नहीं करते थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को गाड़ी चलाने में डर लगता है तो पहले वो बिल्कुल नहीं चलाता था। ठीक है, अब वो चला रहा है। पहले उसे डर लगता था कहीं पर भी कोई भी काम करने में, कुछ बोलने में, स्टेज स्टेज शो करने में, स्टेज पर बोलने में। तो अब वो स्टेज पर बोल रहा है, बहुत सारे लोगों के बीच में बोल रहा है, उसका अंदर का वो फ़ियर इश्यू रिलीज़ हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके पर्सन ने आपके अंदर देखी, एक्सपेक्टेड नहीं है, बट अवेकनिंग के 2-3 साल के बाद, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो भी नेगेटिविटी आपने रिलीज़ की है, ये सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं, इवन आपके आसपास के भी जो लोग हैं या फिर आपके रिलेटिव्स भी जो हैं, वो सब इस सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि आप ये सब कभी नहीं करते थे, आपको तो कभी ऐसे करते हुए देखा नहीं, आपसे तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप ये सब करेंगे, लेकिन आप कर रहे हैं। तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ये पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा देख रहे हैं लाइक कि ये तो पहले तुम नहीं करते थे, ये तो तुम्हें पसंद नहीं था, या ये तो करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, फिर ये कैसे कर रहे हो। ठीक है, ये सारे इश्यूज होते हैं हमारे अंदर। हमें डर लगता है किसी से बोलने में, हमें डर लगता है कुछ काम करने में। तो हम अपने इश्यूज में बंधे हुए होते हैं, हमें यूनिवर्स ने नहीं बांधा होता है, हम अपनी सोच से बंधे हुए होते हैं। जब हम इन सब चीज़ों से फ्री हो जाते हैं ना, फ्रीडम की ज़िंदगी जब हमारे पास आती है, ठीक है, तब यहाँ पर आप वो सारे काम करते हो जिनसे एक समय आपको डर लगा रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके की एनर्जी में काफ़ी सारे यहाँ पर लोग हैं, स्पेशली ये उनके लिए मैसेज निकल कर आया है जो इस जर्नी में 2-2.5 साल से ऊपर से हैं। ठीक है, मतलब जिनको 2-2.5 साल तो एटलीस्ट होगा, क्योंकि 2-2.5 साल के पहले आप इस एनर्जी में नहीं जा सकते। ठीक है, या तो आप बहुत काम कर लो तो आप 6-8 महीने 1 साल में आप कर सकते हो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं लोग काम करते हैं। 1 साल तो वो बर्बाद करते हैं पहले अपना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, फिर 1 साल के बाद काफ़ी कुछ रोने रोने वोने के बाद फिर 1 साल के बाद थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट करते हैं।
तो सबकी एनर्जी ऐसी होती है। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं कि ये सब तो भाई आप नहीं करते थे, आपने कभी किया भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ना आपके पर्सन ने आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी जिन्हें लगता था बड़ी डरपोक टाइप की हो, ठीक है, बड़ी डार्क एनर्जी का मतलब हो गया यहाँ पर कि कुछ ऐसे डर या कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी या कुछ ऐसा मतलब डिस्टॉर्शन उन्होंने आपके अंदर देखा था जिन्हें लगा था कि ये तो बहुत ही गलत है आपके अंदर। आप उसी डिस्टॉर्शन को हराकर, उसको ओवरकम करके आप बाहर निकल कर आ रहे हो। ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा लोगों के लिए शॉकिंग है। ये आपके पर्सन के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए शॉकिंग है। करंट की थॉट्स मैं उनके बता रही हूँ। लेकिन ये एनर्जी सिर्फ़ आपके पर्सन की नहीं होगी। डेफ़िनेटली जो लोग भी आपको जानते हैं, जितने नज़दीक से जानते हैं, जितना जिन्होंने देखा है, वो सब ये सारी चीज़ें देखकर शॉक्ड होंगे। इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना? सो वो डार्कनेस आपके अंदर से हट चुकी है। कुछ डिस्टॉर्शन आपके अंदर भी थे, कुछ हरकतें आपकी भी थी ऐसी जहाँ पर आप अपने आप को समझ नहीं रहे थे या फिर आप खुद को इग्नोर कर देते थे दूसरों की खुशियों के लिए। लेकिन जब वो चीज़ें आपके अंदर से हटी ना, तो अब आप वो सब कर रहे हो खुलकर जो आपको अच्छा लगता है। मतलब आप सेल्फ लव में इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आपको खानी है, कभी-कभी क्रेविंग होने लगती है, ठीक है? हमेशा नहीं, ठीक है, लेकिन कभी-कभी क्रेविंग हो रही है, आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, आपने खाया, आपको कुछ अच्छा पहनने का मन कर रहा है, आप बहुत अच्छा खरीद के कुछ ले आए, ठीक है, आपको कहीं घूमने का मन कर रहा है, आप जा रहे हो, आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है, ठीक है, कोई आपको रोक नहीं रहा है, बहुत फ्रीडम है आपके पास। इस तरह की चीज़ें जो आप नहीं करते थे, आपको गाड़ी चलाने में डर लगता था, अब आप चला रहे हो, ठीक है, आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, लेकिन अब आप इतना खुलकर बात कर रहे हो, ठीक है, आप स्टेज शो से डरते थे, अब आप स्टेज शो कर रहे हो। कुछ भी इस तरह की चीज़ें आपके अंदर थी, जो आप बहुत ही अलग थी। और आप अब बिल्कुल ही अलग बिहेव कर रहे हो, यानी कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर बदल गई हैं, ठीक है? ओके। हुँ। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है फेथ का एंड फोकस का। सो मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कहीं न कहीं आपने जो फोकस है ना वो बाहर से हटाकर खुद पर लगाया है, ठीक है? बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत कुछ बाहर से माँगते हैं, लोगों से माँगते हैं, इंसानों से माँगते हैं, ठीक है? लेकिन इंसान उन्हें खुश खुश नहीं रखते, ना उन्हें खुशी देते हैं, ठीक है? उन्हें सिर्फ़ दुःख देंगे या फिर मेंटल ट्रॉमा देंगे, ठीक है? यूनिवर्स कहता है अगर खुश कोई रख सकता है आपको, तो वो आप ही हो, ठीक है? आपसे बेहतर आपको और ज़्यादा खुश कोई नहीं रख सकता। तो आपने सारा फ़ोकस खुद पे लगाया, आप सुंदर बटरफ्लाई बने हो, ठीक है? ऐसे ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि भरोसा नहीं होता, लाइक फेथ की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? आपके पर्सन को भरोसा भले ही नहीं होता, लेकिन आपका जो भरोसा है डिवाइन पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आपने ईश्वर पर विश्वास करके खुद पर फ़ोकस किया है, जिसका आज रिज़ल्ट है कि लोग आपको बहुत ही अचंभित तरीके से देखते हैं, बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको अपनी रीडिंग में अक्सर करके गाइड किया, हालाँकि मैं लव रीडिंग्स करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है कि चेज़र्स को कुछ भी हासिल नहीं होता, उनका सिर्फ़ समय बर्बाद होता है, चाहे वो रीडिंग देख लें, चाहे वो कितने भी काउंसलिंग सेशन ले लें, क्योंकि चेज़र ही होगा, ठीक है? वो कितने भी काउंसलिंग सेशन लेने के बाद भी, कितनी भी गाइडेंस लेने के बाद भी करेगा वो वही, ठीक है? उसको नहीं समझ आएगा। और कुछ लोग समझदार होते हैं और समझ जाते हैं। जो समझ जाते हैं वो चेंजेस करते हैं तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर उन्हीं लोगों की बात हो रही है जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। चेज़र्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि चेज़र्स को कोई नहीं पहचानता और चेज़र सिर्फ़ माँगता रहेगा, ठीक है? वो 2 साल पहले भी माँग रहा था, 2 साल बाद भी माँगेगा ही अपने पार्टनर से और 2 साल पहले भी उसे कुछ हासिल नहीं होता, 2 साल बाद भी उसका पार्टनर उसे बेवकूफ़ी समझेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हंगर और चेंज की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पर आपने अपने को चेंज किया है, ठीक है? भूख होनी चाहिए कोई भी चीज़ को पाने की, कोई भी काम करने की। यहाँ पर आपके अंदर वो वो चीज़ है, लाइक मुझे बदलना है, मुझे कुछ करना है, मुझे बहुत अच्छा दिखना है, ठीक है? ये चीज़ पहले सेल्फ लव में सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट किया आपने, ठीक है? जो भी आप सेल्फ लव कर रहे थे उसमें आपने सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट किया, आप जैसे भी हैं। जो-जो चीज़ें परिवर्तित हो सकती थी, जो-जो चीज़ें बदली जा सकती थी, उन चीज़ों को आपने बदला, लाइक आपको आपको अपने बालों का स्टाइल बदलना था, ठीक है? आपको फेस में कुछ चेंजेस करने थे। आप मोटे थे, पतला होना था, पतले से बहुत ज़्यादा आपको बॉडी अपनी फिट करनी थी। तो जो भी चेंजेस आप करने में इच्छुक थे और जो चीज़ आप कर सकते थे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरल हैं, ठीक है? उनको चेंज नहीं किया जा सकता, जो आपको कहते हैं प्रकृति की देन बॉडी में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंजेस आपने अपने अंदर किए हैं, ठीक है? काफ़ी सारे फिज़िकल चेंजेस आपने अपने अंदर किए हैं। यहाँ पर नज़र आता है कि आप वो ना ऐसे देखकर आपके जो पर्सन है थोड़े-से शॉक्ड हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन के लिए शॉकिंग है कि आप एकदम मतलब इतना चेंज हो गए, इतना बदल गए, इतना कैसे आपने कर लिया, राइट? ओके। यहाँ पर कार्ड आ रहा है अबंडेंस का एंड यहाँ पर कार्ड है वॉइड का, रिलीज़ का और डिसर्नमेंट का।
तो यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप आपके पास अबंडेंस ही बहुत ज़्यादा है, यानी सेल्फ लव में आप इतने स्ट्रॉन्ग निकल आए कि जब आप इतना काम करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता यूनिवर्स आपको ब्लेस ना करे। लोग कहते हैं मेरा मैनिफेस्टेशन 2 साल में भी पूरा नहीं हुआ, 2 साल में कुछ काम नहीं किया, मैं नहीं मानती इस चीज़ को, ठीक है। लोग जो ये कहते हैं कि मैंने काम किया रिजल्ट नहीं मिले, मैं उसको भी नहीं मानती। ऐसा नहीं होता है कि आप इनफ वर्क करें और आपको रिजल्ट ना मिले। हाँ, आपने इनफ वर्क ऐसे सोते सोते किया होगा तो भले ही चाहे आपको रिजल्ट ना मिले, कि आपने आज कर लिया, फिर 4 दिन बाद कर लिया, फिर 6 दिन बाद कर लिया, ठीक है, और जो लेसन्स आपको सिखाए गए आपने उनमें से कुछ नहीं सीखा, अपने अंदर आपने कोई परिवर्तन लेके नहीं आया। अगर इस तरीके से आप जाते हो डेफिनेटली आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आपने ऐसा ऐसा इनोवा का आप 10 साल भी करिए तो भी आपको बहुत कम पड़ जाएगा। लेकिन जिन्होंने किया है, जिन्होंने स्ट्रांगली वर्क किया है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को सपोर्ट किया, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए काम करता है लेकिन उसको सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी किया वो बहुत अबंडेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। इस वक्त में काफ़ी अबंडेंस है उनके पास और काफ़ी सेल्फ लव में है वो। ये बहुत सारे लोग के मनी ब्लॉकेजेस हील हुए हैं यहाँ पे, उनके दिमाग का कन्फ्यूजन हटा है, उनके दिमाग में जो फॉगी माइंड था कि लोगों ने उलझा कर रखते थे, लोगों ने स्टक रखते थे, लोगों ने अपने हिसाब से चलाते थे, लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से चलाते थे, वो चल ही नहीं रहे लोगों की मर्जी के हिसाब से, वो चल रहे अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी अबंडेंस क्रिएट की है, अपनी अबंडेंट लाइफ जी रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, कोई उन्हें अपने अकॉर्डिंग नहीं चला रहा है, ठीक है, क्योंकि वो तैयार नहीं है किसी के अकॉर्डिंग चलने के लिए, राइट। यहाँ पर कार्ड है वॉइड का एंड रिलीज का। आपके अंदर लाइफ में पहले बहुत खालीपन था। बहुत सारे लोग यहाँ पर जब आते हैं, जैसे मैं कमेंट सेक्शन रीड करती हूँ तो मुझे ऐसे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जिनको कनेक्टिविटी सामने वाले से बहुत फील होती है, इमोशनल कनेक्टिविटी फील होती है, लेकिन वो उनके अंदर का लैक होता है, ठीक है। उन्हें लगता है मुझे कनेक्टिविटी फील हो रही है तो मेरा जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जबकि सच बात तो ये है कि सामने वाले इंसान ने आपको आपका मिरर कराया है कि आपके अंदर ये लैक है। आप उस समय से नहीं, बहुत लंबे समय से वो खालीपन लेकर चल रहे हैं अपने अंदर, वो खालीपन है आपके अंदर जिसको आप भरना चाहते हैं, जो आप खुद सेल्फ लव से नहीं भर पा रहे हैं, जो आप भरना चाहते हैं किसी और से। और जब वो कोई व्यक्ति आपके लिए लाइफ में आ जाता है और 2-4 महीने वो आपके साथ रहे उस कनेक्शन में और आपके उस खालीपन को भरे, तो आपको उसी से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी या स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील होने लगता है और आपको ये लगता है कि यही सब कुछ है। जबकि वो एक्चुअली बात ये होती है कि आपके अंदर जो एक तरीके से जो ग्लास आपका खाली है ना, उस ग्लास में किसी ने पानी भर दिया है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगा कि यही सब कुछ है, ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर का खालीपन था। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको बेस्ट अट्रैक्ट करना है या आपको जानना है कि ट्रू लव क्या है, तो वो खाली ग्लास जो आप किसी और से भरवाना चाहते हो ना, उसको आपको खुद भरना पड़ेगा अपने सेल्फ लव से। जिस दिन आप उसे खुद से भरते हैं, ठीक है, वो खालीपन को, उस दिन आपके लाइफ में ऐसा इंसान अट्रैक्ट होता है, ऐसा लाइफ में इंसान आता है आपके, जो उसी चीज़ को मिरर करेगा, जो उतना ही ज़्यादा कंप्लीट होगा, अपने में होल होगा, जो होलनेस जिसके अंदर होगी, कंप्लीटनेस जिसके अंदर होगी, ठीक है, वो सही मायनों में ट्रू लव होगा आपका, ठीक है। अभी जो आपको सोल अटैचमेंट फील होती है ना, वो जस्ट आपके ग्लास में किसी ने पानी भर दिया इसकी वजह से होती है। वो रियल आपका कोई सोल कनेक्शन नहीं होता है, वो आपको एक कनेक्टिविटी फील हो रही है, वो क्योंकि आपको चॉकलेट खानी थी और किसी ने आपको चॉकलेट खिला दी, ठीक है ना। सो ये है। और क्योंकि जब वो इंसान आपकी लाइफ से जाता है तो आप फिर उसके बाद फिर आपके अंदर का वो जो लैक है, वो लैक तो था ही, तो फिर आप टूट जाते हो और उसके बाद आपको फिर ऐसा लगता है सोल शॉक्स लग रहे हैं, मुझे मुझे तकलीफ हो रही। कारण क्योंकि वो खालीपन उस पर किसी ने पहले आकर आपको उसमें पहले किसी ने आकर आपको एक उम्मीद जगाई, उसके बाद तोड़ दी। तो यहाँ पर ना वो चीज़ आप फील करते हो, सबके अंदर एक लैक की एनर्जी होती है, ठीक है, उसी को आपको भरना होता है। यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर आपने रिलीज़ कर दिया है, इस वजह से आप फ्री हो गए हैं अपनी लाइफ के अंदर, एक फ्री स्पिरिट बन गए हैं। और फ्री स्पिरिट ना, फ्री स्पिरिट को ही अट्रैक्ट करती है अपनी लाइफ में, कैसे व्यक्ति को जो होल है, खुद में कंप्लीट है, ठीक है, जो कोडिपेंडेंसी में नहीं है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। आपके जो काउंटर पार्ट हैं डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं इस वक्त में, एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी देखिए आप यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। आप देखिए जो भी आप होते हैं ना वही आपको दिखाया जाता है यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। सो आप जब जब भी ये कहते हो ना कि ये नहीं हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्स नहीं कर रहा है, एक्चुअली यूनिवर्स नहीं, आप खुद नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप जो भी देख रहे हो, जो भी आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, जो भी आपको बाहर कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, वो सब आपके अंदर का कम और ज़्यादा है, वो बाहर से नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा ही चीज़ें आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली इस वक्त में सोच रहे हैं, और आपके सेल्फ लव का जो असर है कुछ ऐसा हुआ है उनके ऊपर कि वो बस शॉक्ड हैं, ठीक है, शॉक्ड और शॉक्ड हैं, बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, शॉकिंग एनर्जी है उनकी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे। और आप अब आपको देख देख कर ना बहुत सारे लोग के पार्टनर इंस्पायर होकर खुद को बदलेंगे, ठीक है, ये यूनिवर्स का तरीका है। आप जब एक व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसको देखकर बदलने वाले लाखों इंसान होते हैं, या फिर वो खुद
बदलेगा उन लोगों को, लाखों लोगों को, ठीक है, उसको देखकर लोग बदल जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रही है। सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ओके डियर, आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।